आपके मिस्टर जी बादल हैं और आपके नीली नीली आंखों के वो बेचारे काजल हैं। मैडम जी आप इतनी हैं तो आपके मिस्टर जी बादल हैं, आपके नीली नीली आंखों के वो बेचारे काजल हैं। अपने दिल से कभी उन्हें जुदा मत होने देना, क्योंकि आप ही के प्यार में पहले से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? शादी में। एंड सो जस्ट लेट्स गेट रेडी विद मी। फर्स्टली वी अप्लाई लॉट्स ऑफ मॉइस्चराइजर, क्योंकि 2 दिन से ट्रैवल कर करके मेरी शक्ल की बिल्कुल बैंड बजी हुई है। एंड ये मैडम यहाँ ऑलरेडी रेडी हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। से हाय। हाय। एंड मजे की बात बताऊं, हम जिस शादी में जा रहे हैं वो दुल्हन यही है। दिखा सकती हूँ। सो ये हमारी है वुड बी भाभी। तो बस अब हम भी रेडी होते हैं, ऐसा ना हो वरमाला हो जाए मंडप के टाइम हम पहुंचे तो। हम बहुत लेट हो रहे थे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपना मेकअप शुरू कर दिया। दीपाली अपना मेकअप ऑलमोस्ट डन कर चुकी है, मैं भी अपना मेकअप शुरू कर रही थी। एंड फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ आज अलग किया जाए, और अलग मेकअप के लिए अलग इंसान का हाथ होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बेस अपना रेडी किया और बाकी का मेकअप मैंने दीपाली से कराना प्रेफर किया। भाई पूरे साल तो मैं खुद से मेकअप करती ही हूँ, तो सोचा क्यों ना इस बार दीपाली मेकअप कर दे, तो इसलिए मैंने अपने बेस रेडी किया। एंड आई मेकअप के लिए मैंने दीपाली को बोला कि तुम करो, तो उसने मेरा आई मेकअप किया। पहले मैंने पिंक आई मेकअप किया था, उसके बाद से मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने थोड़ा ग्लिटरी आई लुक क्रिएट किया। एंड देन फिर मेरा ये लुक कुछ ऐसा हुआ। एंड फिर उसके बाद से मुझे थोड़ा सा ग्लिटर ऐड करना था ताकि वो और भी ज़्यादा शाइन करे, क्योंकि मुझे अपने आँखों को ही हाईलाइट करना था, इसलिए मैंने फिर उस पर थोड़ा सा ग्लिटर ऐड कराया। और ये काम भी मैंने उसी से कराया, इसके लिए भी मैंने अपने एफर्ट्स नहीं डाले। एंड उसके बाद से फिर वो चले गए अपना रेडी होने। फिर मुझे जो थोड़ी बहुत चीज़ें लगी लाइक आईब्रोज़, काजल, लाइनर, ये सारी चीज़ें फिर मैंने अपनी सेट की। उसके बाद बारी सी साड़ी पहनने की, जिसमें हेल्प की मम्मी ने, क्योंकि ये साड़ी थोड़ी सी नेट वाली थी और मुझे ऐसी साड़ी पहननी उतनी अच्छे से आती नहीं, और मम्मी है तो ऑब्वियसली मैं क्यों मेहनत करूं और अपना दिमाग लगाऊं, तो मैं बस खड़ी हो गई और मम्मी मुझे साड़ी पहना रही थी। और मेरी साड़ी कुछ ऐसे आ रही थी, बीच बीच में मैं नाच गाने भी किए जा रही थी। फिर मम्मी ने मेरे को डांट लगाया, उसके बाद बोला सीधे खड़ी रह, मैं करती हूँ। उसके बाद मैं नॉर्मल खड़ी हो गई, मम्मी ने मेरी साड़ी पहनाई और फिर वो लोग भी रेडी हुए, मैंने शिवू को रेडी किया और हम लोग निकल पड़े। हम सब ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे, तो फिर गाड़ी इन्होंने भगाई। शिवू गाड़ी में आते ही सो गया। अच्छा है सो गया, अदरवाइज़ मेरे पूरे मेकअप की सत्यानाश कर चुका होता। बातों में देखते देखते हम पहुंच गए मैरिज हॉल पे। अभी बारात आई हुई नहीं थी, वो बहुत दूर थी और उतना पैदल चलने की एनर्जी नहीं थी, और हम काफ़ी थक चुके थे, तो इस वजह से हम घर पे डायरेक्ट पहले बारात जहाँ रुकी थी वहाँ आए। हमने सोचा पहले थोड़ा नाश्ता पानी किया जाए, पेट पूजा किया जाए, उसके बाद से हम जब बारात पास में आ जाएगी तो हम उसको जाके ज्वाइन कर लेंगे। तो बस हम यहाँ आ गए और शिवू की ड्यूटी निभा रहे हैं उसके नाना, तो उसको लेके घुमा रहे हैं और मैं यहाँ फ्रीली सब चीज़ें रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। तो ये है वो वेन्यू जहाँ पे शादी होने वाली है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। एंड फिर हम यहाँ आए और सबसे पहले हमारा स्वागत किया गया, हमें यहाँ बिठाया गया। उसके बाद हमारे लिए लाई गई मिठाई, वही रसमलाई जो मुझे बहुत पसंद है, तो हमने ये खाई। इसके बाद से हमें मिला मटका चाट, कुल्फ़ी चाट, क्या बोलेंगे, कुल्हड़ वाली चाट, उसकी हमने चाट खाई। एंड देन शिव को भी वो चाहिए था। उसके बाद से थोड़ा नाच गाना हुआ। नहीं देते, आधी रातों को रात का तोहफा नहीं देते और दिनों को जज्बात का तोहफा नहीं देते। देने को तो हम आपको चांद भी दे देते, आप खुद ही एक चांद है, चांद को चांद का तोहफा नहीं देते। और डरते हैं माली से, ये फूल तोड़ते हैं डाली से और डरते हैं माली से, एसएमएस करते हैं बाहर वाली से, घर पे जाते हैं तो मार खाते हैं घर वाली से।
मस्ती मजाक नाच गाना सब खत्म हुआ। उसके बाद हम सब निकल पड़े थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए। मम्मी अपने जुड़े को सेट करते हुए एंड सब इसको मज़े लेते हुए फिर हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराया। उसके बाद हम खाने के लिए बैठे तो सबसे पहले हमने खाई पानी पूरी एंड देन उसके बाद से सबने अलग अलग चीज़ें टेस्ट की। स्टार्टर में बहुत सारी चीज़ें थी और सब देसी स्टाइल में लाइक चाट, पानी पूरी एंड नूडल्स, मैक्रोनी, पास्ता और हमने सब चीज़ थोड़ी टेस्ट की। और उसके बाद से फिर वापस से हम आ गए इधर डांस की तरफ, जहाँ शिवू अपने डांस गाने पे लगा हुआ है। पापड़ी चाट इज़ ऑल टाइम फेवरेट, सो मैंने सबसे बाद में जाकर उसको दोबारा लिया। ये बहुत ही सच में टेस्टी था। उसके बाद मैंने खाया गरम गरम चीला, क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रखी थी। चीला खाने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ जैस अली का कुछ फ़ोटोशूट चल रहा है। फिर मौसी अपने बच्चे को संभालते हुए, यानी कि पूरी शादी में मैंने अपने शिवू को एक बार भी नहीं संभाला, सब उसकी मौसी और नाना भी करा। एंड देन शिवू बारात में डांस करते हुए, देखो कितने मज़े में डांस कर रहा है। संभाल रहा है बच्चा, एक बाप ये बच्चा संभाल रहा है और एक ये दो बस लास्ट में रिटर्न होते वक्त मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई उन सबके साथ, जो भी गेस्ट वहाँ थे, ये दूल्हा दुल्हन उनकी फैमिली। एंड शादी एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम हम अपने दूर दूर के रिश्तेदारों से बहुत लंबे टाइम के बाद मिल पाते हैं। सो हमने सबके साथ फ़ोटो खिंचाई, मज़े किए, थोड़ी बातें की एंड यहाँ फिर घर जाने की तैयारी भी हो गई। तो हम सब निकल पड़े घर जाने के लिए। और बाय गॉड आज तो ठंड बहुत थी। गुजरात में ठंड आई नहीं और यहाँ ठंड जा ही नहीं रही। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा धुंध है और कितनी ज़्यादा ठंड है।